आईसीसी पर भारत और इंतहा पसंद हिंदुओं का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। क्रिकेट की आलमी गवर्निंग बॉडी के 3 बड़े फैसला साज पाकिस्तान के सख्त दुश्मन। पाकिस्तान का दोस्त भी उसका दुश्मन। यकीन नहीं आता तो बांग्लादेश को ही देख लें, जिसने सिक्योरिटी के जेन्युइन इशू पर T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने से इनकार किया तो आईसीसी इसकी सपोर्ट करने के बजाय भारत के साथ खड़ा हो गया। दोस्तों, बांग्लादेश पर क्रिकेट का मैदान तंग किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब क्रिकेट की सबसे कामयाब टीम ऑस्ट्रेलिया हो या उस खेल का मौजूद इंग्लैंड, न्यूजीलैंड हो या पाकिस्तान, बांग्लादेश हो या श्रीलंका, न्यूजीलैंड हो या वेस्ट इंडीज, कोई भी तो इससे खुश नहीं है। लेकिन आईसीसी भारत को खुश करने के लिए किसी भी हद को छूने के लिए बिल्कुल तैयार है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। आईपीएल ने भारतीय बोर्ड के अकाउंट्स अरबों डॉलर से भर दिए हैं, जिसने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ताकत इतनी बढ़ा दी है कि आईसीसी भी उसके सामने हाथ बांधे खड़ी रहती है। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के इंडिया में शेड्यूल्ड मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने से माजरत कर ली और उसे साफ साफ कह दिया है कि खेलना है तो भारत में खेलो, वरना भाड़ में जाओ। हम इवेंट में स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे। आईसीसी बोर्ड ने इजलास के बाद ये शाही फरमान जारी किया, जिसमें भारत की जुबान बोली गई और बांग्लादेश को धमकी दी गई कि हमारी मानो वरना चलते बनो। आईसीसी ने बांग्लादेश की दरखास्त पर इसे 48 घंटों में हतमी फैसला सुनाने की डेडलाइन दी। आईसीसी से जारी एलामिया में कहा गया कि कई हफ्ते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से तामीरी बातचीत में मसरूफ रहे ताकि टूर्नामेंट में बांग्लादेश की शमूलियत यकीनी बनाई जा सके। बांग्लादेश की जानिब से भारत में सिक्योरिटी खदशात की आजादाना जराये से तस्दीक की गई। आईसीसी इस नतीजे पर पहुंची कि बांग्लादेश की टीम के तहफ्फुज और सिक्योरिटी के खिलाफ कोई मुस्तरद या तस्दीक शुदा खतरा मौजूद नहीं है। आईसीसी के मुताबिक इसने बांग्लादेश को भारत की जानिब से सिक्योरिटी की बाकायदा यकीन दहानी कराई, लेकिन बांग्लादेश भारतीय सिक्योरिटी गारंटी को तस्लीम नहीं करता। तमाम तर कोशिशों के बावजूद बीसीबी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। टूर्नामेंट में शमूलियत को डोमेस्टिक लीग में उसके खिलाड़ी से मुतालिक वाहिद वाक़े से जोड़ा जा रहा है, जिसका T20 वर्ल्ड कप से कोई ताल्लुक नहीं बनता। किसी आज़ाद सिक्योरिटी जायजे की अदम मौजूदगी में मैचेस को कहीं और मुंतकिल नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश का मुतालबा कबूल करने से दीगर टीमों और दुनिया भर में शायकीन के लिए लॉजिस्टिक और शेड्यूल के मिसाइल जन्म लेंगे। अब जरा आईसीसी की इस प्रेस रिलीज पर गौर करें और इसको रिवर्स में जाकर दोबारा सुने तो मालूम पड़ेगा कि आईसीसी से जारी बयान का एक एक लफ्ज दरअसल बांग्लादेश के खिलाफ एक चार्जशीट है। क्या एक फुल मेंबर के खिलाफ ऐसी सख्त जुबान इस्तेमाल करना आईसीसी के मैंडेट में आता है? आईसीसी की भारत नवाज मैनेजमेंट के बांग्लादेश से तौहीन आमेज सलूक ने छोटे रुकन ममालिक में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर दिया है। बांग्लादेश की जानिब से टीम इंडिया न भेजने का फैसला ऐसे वक्त में किया गया जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अवामी मुखालफत और तनकीद के बाद बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग से रिलीज कर दिया था, जिस पर बांग्लादेश ने एहतजाजन अपनी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से इनकार कर दिया। दोस्तों, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को बांग्लादेश की नई उबूरी हुकूमत और वहां के अवाम की भरपूर हिमायत भी हासिल रही है। बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात की अगर बात की जाए तो शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद से ये खराब है। एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश जारी है। बांग्लादेशी अवाम अपने मुल्क के खराब हालात का जिम्मेदार साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद और उनको सपोर्ट करने वाली भारतीय हुकूमत पर आयद करते हैं। बांग्लादेश में मौजूद इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की उबूरी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खास अहमियत दी है और दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती, सकाफती, मुआशी और दिफाई ताल्लुकात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। यही वो दुख है जो जेशा और उसके हवारियों को चैन नहीं लेने देता। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो इस सारे तनाज़े में अगर कोई डट कर बांग्लादेश के साथ खड़ा है, जिसने बांग्लादेश को हर किस्म की सपोर्ट फराहम की। पाकिस्तान के वजीर दाखिला और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी भारतीय मनमानियों के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान ने आईसीसी को ऑफर की कि वो बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान मुंतकिल कर दे। पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखा जिसमें बांग्लादेश की मुकम्मल हिमायत और उसके साथ खड़े होने की यकीन दहानी कराई गई।
पाकिस्तान ने आईसीसी के दीगर ममालिक को भी इस खत की कॉपियां भेज रखी हैं, जिस पर 21 जनवरी को आईसीसी बोर्ड का हंगामी इजलास बुला लिया गया है। इजलास में तमाम 15 फुल मेंबर ममालिक और एसोसिएट ममालिक के बोर्ड डायरेक्टर्स और दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। क्रिक इन्फो के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत की, ताहम क्रिकेट की वेबसाइट ने यह दावा भी किया कि बोर्ड मेंबर्स की अक्सरियत ने बांग्लादेश के फैसले की मुखालफत की और इस पर जोर दिया कि वो अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जरूर भेजे। दोस्तों, बांग्लादेश को आईसीसी के दोहरे मयार, दोगली पॉलिसियों, भारत की तरफ से उसके झुकाव का सामना है। दूसरी जानिब इसे भारतीय मीडिया के मरबूत प्रोपेगेंडे का भी सामना है। स्पोर्ट्स की एक मारूफ भारतीय वेबसाइट ESPN ने दावा किया है कि आईसीसी बोर्ड इजलास में श्रीलंका ने बांग्लादेश को अपने ग्रुप में लेने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश ने आईसीसी से मुतालबा किया था कि उसे ग्रुप सी से निकाल कर ग्रुप बी में डाल दिया जाए और वहां से जिम्बाब्वे या आयरलैंड में से किसी एक टीम को ग्रुप बी में डाल दिया जाए। इस तरह इसके मैचेस खुद ब खुद श्रीलंका में मुंतकिल हो जाएंगे। ताहम श्रीलंका ने कहा कि वो अपने ग्रुप में कोई नई टीम नहीं चाहता। अब अगर देखा जाए तो श्रीलंका का ये फैसला बांग्लादेश के खिलाफ नहीं था, लेकिन भारतीय मीडिया ये रंग दे रहा है कि श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ खड़ा है। हालांकि अगर ग्राउंड सिचुएशन देखी जाए तो श्रीलंका के इस फैसले के पीछे ये सोच नजर आती है कि जिम्बाब्वे और आयरलैंड निस्बतन आसान हरीफ है, जबकि बांग्लादेश एक मुश्किल हरीफ साबित हो सकता है। इसलिए कोई टीम टूर्नामेंट शुरू होने से 2 हफ्ते पहले ये क्यों चाहेगी कि उसका पोल मुश्किल हो। श्रीलंका ने भी ये सोच कर फैसला किया। दूसरी जानिब हकीकत यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीयों के ज़ेर असर आईसीसी ने हालिया कुछ बरसों में कुछ ऐसे फैसले तवातर के साथ किए जिनसे भारत के खिलाफ एक नया ब्लॉक जन्म लेता दिखाई दे रहा है, जिसका गैर एलानिया सरबराह पाकिस्तान है। कौमी टीम की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड में वकार बढ़ा है। चेयरमैन पीसीबी और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी के दिलेराना मौकिफ का इंडियन सहाफी भी एतराफ किए बगैर नहीं रह सके। विक्रांत गुप्ता जैसा मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्या उठा कि मोहसिन नकवी ने भारत को बराबर की टक्कर दी है। पहली बार पीसीबी में कोई ऐसा शख्स आया है जो भारत की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, उसे ललकार रहा है। विक्रांत गुप्ता जैसे मोतबर और बाअसर भारतीय सहाफी का एतराफ आलमी सतह पर क्रिकेट में पाकिस्तान के बढ़ते असर व रसूख की अक्कासी करता है। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान एक गैर एलानिया इत्तेहाद हो चुका है, जिसे दरपर्दा हर उस मुल्क की सपोर्ट हासिल है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के मगरूर रवैये को पसंद नहीं करता। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड भी इनमें शामिल है। दोस्तों, अब जरा आईसीसी पर एक नजर डालते हैं। इस इदारे की बुनियादी जिम्मेदारी क्रिकेट के आलमी उमूर को चलाना है। एक ऐसा इदारा जिसे सब मेंबर ममालिक के साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ अरसा से अपने मैंडेट से हटकर वो सब कुछ कर रहा है जो इसके शायान शान नहीं है। आईसीसी की बदकिस्मती है कि इसके 3 बड़े फैसला साज दिमाग इंतहा पसंद हिंदू हैं, जिनका मोदी की नफरत अंगेज सियासत को परवान चढ़ाने में कलीदी किरदार रहा है और वो हिंदुत्व के इंतहा पसंद नजरिए पर सख्ती से कारबंद है। पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मनी उनकी गुत्थी में शामिल है। इनमें सबसे पहला नाम आईसीसी के चेयरमैन जय शाह का है, जो मोदी के दस्ते रास्त भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के बेटे हैं। आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता भी भारतीय क्रिकेट से बहुत अरसा मुंसलिक रहे। जनरल मैनेजर गौरव सक्सेना बहुत अरसा भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक रहे। इन दोनों का जय शाह पर बहुत गहरा असर है। ये तीनों मिलकर हर वो फैसला करते हैं जिससे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, यानी तनख्वाह आईसीसी से और नौकरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की। अब इस स्ट्राइकर के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं, इसे सिर्फ भारतीय मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जय शाह आईसीसी की साख को तबाह करने पर तुला बैठा है और वो आईसीसी के लिए नाकाम मोदी साबित होगा। जैसे मोदी ने 2025 में एक मिस एडवेंचर किया और इसे मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के गजब का सामना करना पड़ा। बेचारा अब अपनी बची खुची साख बचाने के लिए लगा हुआ है। यूं लगता है कि जय शाह भी ऐसे ही अंजाम का शिकार होगा। क्रिकेट तो जारी रहेगी लेकिन जय शाह नहीं होगा। इसकी साजिशें आईसीसी को डुबो देंगी। जय शाह की तंग नजरी ने जेंटलमैन गेम को दागदार कर दिया है। नाजरीन, वीडियो के एंड पर एक सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। पाकिस्तान की सरबराही में भारत मुखालिफ क्रिकेट ब्लॉक बनना जरूरी हो गया है। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में और जाकर अपनी राय देने में बिल्कुल आप आज़ाद हैं। तो फिर शुरू हो जाइए, हम आपके मुंतज़िर हैं।